Good morning, students. Myself Sandeep Kumar. Welcome to ABN online class. We start with today's class. Okay, students. In last class, we have started our chapter number 3rd, that is data handling using Pandas. तो from tomorrow we start from the beginning of the chapter. आज हम क्या करते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग से एक बार फिर से इसको स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया था. तो थर्ड चैप्टर है आपका डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज. पाइथन में क्या होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं. इनमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, तो इनको हम प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज लेके और पाइथन के प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं. ओके, तो क्या होता है, पाइथन लाइब्रेरीज कंटेन ए कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट अलाउ अस टू परफॉर्म एनी एक्शन विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम फॉर इट. यानी पाइथन लाइब्रेरीज ए कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स. यानी पाइथन लाइब्रेरी में क्या होता है, पहले से कुछ मॉड्यूल्स बने होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज ले सकते हैं. उन मॉड्यूल्स के लिए हमें क्या होता है, डिटेल में प्रोग्राम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इस लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट वन कैन इंपोर्ट एंड यूज. पाइथन की लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उनको इंपोर्ट करके प्रोग्राम में यूज ले सकते हैं. numpy, pandas and matplotlib are the three well established python libraries for scientific and analytic use. यानी पाइथन में 3 टाइप्स की लाइब्रेरीज हैं. पहला numpy है जो आपके 11th क्लास के सिलेबस में था. अब आपको 12th में पढ़ना है पेंडाज और मेटापोर्टलिब. आर द 3 वेल डिफाइंड एस्टैब्लिश पाइथन लाइब्रेरीज. पाइथन में 3 लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और डेटा एनालिसिस रिसर्च. डेटा एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज में लेते हैं. एनालिसिस का मीनिंग होता है कंपेरिजन ऑफ डेटा, डेटा वेल डिफाइंड फॉर्मेट में है कि नहीं, उसका वेल डिफाइंड मीनिंग है कि नहीं. These libraries allow us to manipulate, transform and visualize data easily and efficiently. लाइब्रेरी की सहायता से हम क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उनको विजुअल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं. numpy which stand for the numerical python. numpy को बोला जाता है न्यूमेरिकल पाइथन. इज ए लाइब्रेरी, इट इज ए पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस यानी एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग. numpy जो होता है, numpy जो पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक पाइथन, इसको काम में लिया जाता है न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस. न्यूमेरिक यानी नंबर्स, जैसे डेटा जो नंबर्स को कंटेन करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करते हैं, उनका एनालिसिस करने के लिए और उनको साइंटिफिक कंप्यूटिंग. साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मीनिंग होता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए इसको काम में लिया जाता है. numpy uses a multi-dimensional array object. numpy uses a multi-dimensional array object and has a function and tools for working these arrays. and numpy में क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है. मल्टी डायमेंशनल क्या होते हैं, ऐसे एरे जो रो एंड कॉलम दोनों में सेव किए जाते हैं. यानी ऐसे एरे जिनको रो एंड कॉलम का सिंपल सा मीनिंग होता है जिनको टेबल फॉर्मेट में हम सेव करते हैं, उनको वो सारे डाटा होते हैं जो न्यूमेरिक मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, numpy को यूज में लिया जाता है. यानी numpy के जितने डेटा होंगे वो सारे किस में होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड टेबल की फॉर्मेट में होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ एन एरे टुगेदर इन मेमोरी, हेंस वी कैन क्विकली एक्सेस. यानी एरे में क्या होते हैं, एरे की प्रॉपर्टीज होती है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर अंडर सिंगल नेम इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. एरे क्या होता है, होमोजेनियस. होमोजेनियस का मतलब होता है जिसमें सारे डेटा एक ही प्रकार के हो. तो एरे क्या होता है, सेम टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है. सेम टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है जिसमें क्या होते हैं, सारे डेटा होते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होते हैं. कंटिन्यूस का मतलब होता है कि लगातार क्रम में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कोई मेमोरी स्पेस ब्लैंक रहे. तो numpy जो डाटा स्ट्रक्चर होता है या numpy जो पाइथन की लाइब्रेरी होती है उसमें को में डाटा को स्टोर करने के लिए मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज में लेते हैं जिसमें डाटा क्या होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्मेट में होते हैं. तो ये होता है numpy. सेकेंड हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट, pandas. pandas is a high level manipulation tool used for analysis data. यानी pandas कहते हैं हाई लेवल टूल होता है जिसका काम डेटा एनालिसिस में लिया जाता है. इट इज़ वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग pandas लाइब्रेरी विच हैज ए वेरी रिच सेट ऑफ फंक्शन. pandas को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके हम अपने प्रोग्राम में काम में लेंगे. इसके लिए हमें डिटेल प्रोग्राम को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं. It is a built-in package like NumPy and Matplotlib and gives a single convenient place to do most of our data analysis and visualization work. यानी क्या होता है, NumPy की तरह ही pandas एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस का एक कलेक्शन होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा का मैनिपुलेशन इजिली से वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं. Pandas has 3 important data structure
नेमली सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। पेंडाज में क्या होते हैं, 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है सीरीज, दूसरा होता है डेटा फ्रेम और तीसरा होता है पैनल। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो हम थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं ये पेंडाज में है, ये इसमें सीरियल और डेटा फ्रेम, सीरीज और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सेकंड इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पैनल डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। Next time, Matplotlib. The Matplotlib library in Python is used for plotting graphs and visualization. Matplotlib जो लाइब्रेरी होती है जिसको हम काम में लेते हैं पाइथन में ग्राफ्स बनाने के लिए और विजुअलाइजेशन वर्क को परफॉर्म करने के लिए। Using Matplotlib with just a few lines of code, we can generate publication quality plots, histograms, bar charts, scatter plots। यानी क्या होते हैं, मेटाप्लोट्लिब लाइब्रेरी होती है उसकी सहायता से क्या होता है, सिंपल सा कोड राइट करके हम इजिली से अपने ग्राफ बना सकते हैं, विजुअलाइजेशन वर्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इट ऑल्सो बिल्ट ऑन numpy एंड इज डिजाइन टू वर्क वेल विथ numpy एंड pandas। एंड इसको numpy में लिखा गया है लेकिन ये numpy और pandas दोनों के साथ में आसानी से वर्क परफॉर्म कर सकती है। तो ये तो बेसिक डिस्क्रिप्शन था numpy, pandas और मेटाप्लोट्लिब के बारे में। अब हम स्टडी करते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और अपने चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेंडाज एंड numpy। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पेंडाज एंड numpy। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो फर्स्ट डिफरेंस है ए numpy अरे रिक्वायर होमोजीनियस डेटा। देखो अभी हम लोगों ने स्टडी किया था कि numpy क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल अरे में स्टोर करते हैं। तो अरे का मीनिंग क्या होता है, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। तो होमोजीनियस का मीनिंग होता है जिसमें सारे डेटा क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। वाइल ए पेंडा डेटा फ्रेम कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप। लेकिन जो पेंडास की जो डाटा फ्रेम होगी पेंडा की, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ में एक ही वेरिएबल के अंडर में हम फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, डेट टाइम वैल्यू, यानी आप क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को एक ही साथ एक सिंगल वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। जबकि numpy में क्या होता है कि सारे डेटा होंगे वो अरे के फॉर्मेट में होंगे और अरे के फॉर्मेट का मतलब सब क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। यस, हु इज द महात्मा गांधी? यस बोलिए। ओके, तो ये था पहला डिफरेंस numpy और पेंडाज में। सेकेंड डिफरेंस है पेंडा है ये सिंपल इंटरफेस फॉर ऑपरेटिंग फाइल, लाइक फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन, जॉइनिंग, ग्रुप बाई, विच कम वेरी हैंडली इन डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। यानी पेंडाज क्या होता है, पेंडाज में क्या होता है कि फाइल्स को ओपन करना है, ग्राफ प्लॉट्स करना, किसी डॉक्यूमेंट से फाइल को सिलेक्ट करना, दो फाइल को आपस में ज्वाइन करना या उनको ग्रुप्स क्रिएट करना है, हम क्या करते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई लेंथी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अरे numpy में क्या करेंगे, हम इनको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सिलेक्शन, प्लॉटिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, ग्रुप बाई के लिए हमें क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन काम में लेने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज में होते हैं। जबकि क्या होता है पेंडाज में हम इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इजिली से बना सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है पेंडाज डेटा फ्रेम मेक इट वेरी इजी टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा। हम क्या कर सकते हैं, पेंडाज की सहायता से डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक का मतलब होता है कि हम करंट में कौन से डेटा पे वर्क कर रहे हैं, किस डेटा को हमें एक्सेस करना है, उस डेटा की लोकेशन क्या है, उसमें वैल्यू किस प्रकार की है, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस है पेंडा इज यूज व्हेन ए डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि पेंडा होगा उसमें डाटा में से टेबल फॉर्मेट में होते हैं। वेयर numpy यूज फॉर न्यूमेरिक अरे बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन। लेकिन numpy में क्या होते हैं, न्यूमेरिक डेटा होंगे लेकिन किसकी फॉर्मेट में होंगे, अरे की फॉर्मेट में होंगे ना। ये भी क्या होते हैं, एज ए हम टेबल बोल सकते हैं। लेकिन numpy क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल अरे स्टोर करता है। मल्टी डायमेंशनल को हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है। मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करता है। ओके, तो ये 4 मेजर डिफरेंस है बिटवीन numpy एंड पेंडाज। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंस्टॉलिंग पेंडाज। अब हमें क्या करना है कि पेंडाज को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। तो इसके लिए होता है इंस्टॉलिंग पेंडाज इज वेरी सिमिलर टू इंस्टॉलिंग numpy। यानी जैसे हम numpy को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से पेंडाज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल पेंडा फ्रॉम कमांड लाइन वी नीड टू टाइप इन। पेंडाज को हम इंस्टॉल करने के लिए कमांड लाइन के थ्रू तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी कमांड टाइप करेंगे, PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस पेंडाज। ये कमांड टाइप करके जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके सिस्टम में पेंडाज है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि नोट में कंडीशन क्या है, बोथ numpy एंड पेंडाज कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली व्हेन पाइथन इज ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन द सिस्टम। यदि आपके सिस्टम में पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल है
तो पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल होने के बाद ही आप पेंडास जो है नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं है तो आप नमपाई और पेंडास दोनों को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर रहता है ये और अदर पाइथन की लाइब्रेरी, पाइथन की जो भी हम लाइब्रेरी काम मिलेंगे उसके लिए उसको इंस्टॉल करने की सबसे पहली कंडीशन होगी कि आपके सिस्टम में पहले पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल करनी होगी। पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के बाद में आपको अगर पेंडास इंस्टॉल करना है तो आप सिस्टम में कमांड लाइन को ओपन करोगे। कमांड लाइन को ओपन करने के बाद में वहां पे एक सिंपल सी कमांड टाइप करनी है, PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस पेंडास। जैसे ये कमांड टाइप करके आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके सिस्टम में पेंडास लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो ये प्रोसीजर होता है पेंडास को इंस्टॉल करने का। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का कि पेंडास में डाटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सीरीज होते हैं, डेटा फ्रेम होते हैं, तो अब इनको हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर इन पेंडास। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डेटा। देखो पहली क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर, डेफिनेशन क्या होते हैं। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा जो होगा, सेम टाइप के डेटा भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेटा भी हो सकते हैं, एंड ऑपरेशन डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डेटा। इसका मतलब क्या होगा, जो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा सेव है उन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन का मीनिंग हो गया इंसर्ट, एक वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, किसी वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं, सर्चिंग हम कर सकते हैं, किसी डेटा को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर हो सकता है, जॉइनिंग ऑफ टू डेटा भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं किसकी सहायता से होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की सहायता से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। ए डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डेटा। एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वैल्यूज एंड ऑपरेशन का एक कलेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। इट एनेबल एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीवल का मतलब सेव डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे, एंड मॉडिफिकेशन हो जो हमारा सेव डेटा है उसमें हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ये ऑपरेशन हमें क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो टू कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पेंडास दैट विल कवर इन दिस बुक, यानी चैप्टर में हम लोग दो डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है डेटा फ्रेम। तो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्या करेंगे, चैप्टर में दो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पहला होगा सीरीज, दूसरा होगा हमारा डेटा फ्रेम। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ए सीरीज ए वन डायमेंशनल अरे कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। सीरीज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होती है। वन डायमेंशनल अरे होगा, वन डायमेंशनल अरे का मतलब क्या होगा, अगर इस अरे में डेटा इंटीजर है, अगर अरे का डेटा टाइप इंटीजर है तो सारे डेटा इंटीजर होंगे। अगर डेटा टाइप इसका फ्लोट है तो इसमें सारे डेटा फ्लोट होंगे। अगर डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग होगा तो सारे डेटा स्ट्रिंग होंगे। अगर डेटा टाइप करेक्टर होगा तो सभी डेटा क्या होंगे, करेक्टर होंगे। तो इस सीरीज ए कलेक्शन, सीरीज ए वन डायमेंशनल अरे कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, यानी सीरीज क्या होती है, एक वन डी अरे होता है जिसमें वैल्यूज होती है वो एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में होगी। कंटिन्यूस सीक्वेंस का मीनिंग हो गया, पहले इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू से होगी, फिर इंडेक्स नंबर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, यानी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होंगी, वन बाय वन इंडेक्स में सेव हो जाएंगे। which by default have numeric data labels starting from 0, यानी सीरीज ए वन डायमेंशनल अरे कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। एनी डेटा टाइप का मतलब होगा इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट, लिस्ट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। विच बाय डिफॉल्ट हैव ए न्यूमेरिक डेटा लेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी जो न्यूमेरिक डेटा लेबल का मीनिंग होता है इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। बाय डिफॉल्ट 0 से होती है, बाकी यूजर चाहे तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू को 1 से या 2 से कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंडेक्स होती है वो 0 होती है। द डेटा लेबल एसोसिएट विथ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स, यानी जो डेटा वैल्यू किसी वैल्यू के साथ में स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप एज इंडेक्स, किसी दूसरे डेटा टाइप के, जैसे एग्जाम्पल आपको शो हो रखा है उसमें मैंने इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 लिए है। ये सारे क्या है, इंटीजर वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, करेक्टर वैल्यूज है मेरे पास, अर्नब, स्मृति, रमित, दिव्याम, कृतिका, ये सारी वैल्यू क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इंडेक्स वैल्यू काम में लिए वो क्या है, इंटीजर लिया है।
इन्हीं स्ट्रिंग वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर इंडेक्स वैल्यू भी काम में ले सकता हूँ, फ्लोट इंडेक्स वैल्यू को भी मैं काम में ले सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं होता है कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा इंटीजर ही हो। इंडेक्स वैल्यू आप इंटीजर भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं और फ्लोट भी ले सकते हैं। वी कैन इमेजिन ए पेंडा सीरीज एज ए कॉलम इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है, तो एक्सेल का एक कॉलम होता है, उसकी तरह हम इसको काउंट करते हैं कि जो हमारी जो पेंडा सीरीज है वो क्या होती है कि एक्सेल का एक कॉलम है। कॉलम का मतलब 1 बाय 1 उसमें वैल्यू सेव है। एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कंटेनिंग नेम ऑफ स्टूडेंट इज गिवन बिलो, यानी नेम ऑफ स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल दिया है। ये स्टूडेंट्स के नेम है अर्नब, स्मृति, रमित, दिव्याम एंड कृतिका। इनकी ये स्टूडेंट्स के नेम हो गए, ये सारी वैल्यूज क्या हो गई? स्ट्रिंग। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इंडेक्स वैल्यू इंटीजर काम में लिए है। जीरो रिप्रेजेंट यस इंडेक्स वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट अर्नब को, इंडेक्स वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करे स्टूडेंट स्मृति को, इंडेक्स वैल्यू 2 रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट रमित को, इंडेक्स वैल्यू 3 रिप्रेजेंट करती है दिव्याम को, और इंडेक्स वैल्यू 4 रिप्रेजेंट कर रही है कृतिका को। तो ये क्या होते हैं? सीरीज को रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएशन ऑफ सीरीज। अब हम सीरीज कैसे बनाएंगे? पहला डेटा स्ट्रक्चर है पेंडाज में सीरीज। तो सीरीज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे होगा, और इसमें क्या होते हैं? वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट होती है 0 से, बाकी यूजर अपनी इच्छा के अनुसार कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। अब हमें पढ़ता है कि सीरीज को हम बनाएंगे कैसे, हम प्रोग्राम में सीरीज क्रिएट कैसे करेंगे। तो देर आर द डिफरेंट वेज इन विच ए सीरीज कैन बी क्रिएटेड इन पेंडाज। बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं जिनकी सहायता से हम पेंडाज में सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। To create or use series, we first need to import pandas library। आपको सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले पेंडाज की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो जिसके लिए हम लोगों ने कमांड स्टडी किया था अभी, कमांड लाइन के थ्रू हम क्या करेंगे? सबसे पहले पेंडाज को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में हम क्या करेंगे? सीरीज को क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देर आर डिफरेंट वेज इन विच सीरीज कैन बी क्रिएटेड इन पेंडाज। टू क्रिएट और यूज सीरीज फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट पेंडाज लाइब्रेरी। सबसे पहले हमें पेंडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। इसका फर्स्ट टॉपिक है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज। स्केलर के वैल्यूज का मतलब होता है लीनियर वैल्यूज, यानी ऐसी वैल्यूज जो क्या होती है? कंटिन्यूस लाइन में सेव होती है, यानी कि कंटिन्यूस रो में सेव होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर वैल्यूज। तो इस सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्केलर वैल्यूज एज सोन इन एग्जांपल। देखो सबसे पहले मैंने पेंडाज को इंपोर्ट कर लिया, तो मैंने लिखा इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी। पेंडाज को हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब उसको इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी। पीडी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। पेंडाज है उसका एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम क्या करेंगे? अब अपने सारे वर्क परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें पेंडाज को इंपोर्ट करना है, तो लिखेंगे इंपोर्ट पेंडाज, और फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एज पीडी। एज पीडी का मतलब होता है पेंडाज लाइब्रेरी है ये, जिसकी सहायता से हम अपना वर्क परफॉर्म करें। उसके बाद में मैंने लिखा सीरीज 1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। फंक्शन होता है सीरीज, यानी पीडी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में उस सीरीज की वैल्यू, ये फंक्शन काम में लिया जाता है पेंडाज में सीरीज को क्रिएट करने के लिए। तो हम लिखेंगे सीरीज 1, एक सीरीज 1 क्या होगा? एक मेरा वेरिएबल होगा, इक्वल टू लिखा पीडी। पीडी क्या होता है कि पेंडाज लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट की सहायता से पीडी डॉट सीरीज फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, और इस फंक्शन में मैंने वैल्यू पास करवा दी 10, 20 एंड 30। इसका मतलब हो गया जो सीरीज 1 है उसकी वैल्यू हो गई 10, 20 और 30। और उसके बाद में मैंने क्या किया? उस सीरीज को प्रिंट करवा दिया, तो लिखा प्रिंट सीरीज 1 डिस्प्ले द सीरीज। ये क्या करेगा? सीरीज को प्रिंट करवाएगा। जब सीरीज प्रिंट होगी आउटपुट में, तो विथ इंडेक्स वैल्यू होगी, यानी 0 इंडेक्स वैल्यू है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 इंडेक्स वैल्यू वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा, 2 इंडेक्स वैल्यू वो 30 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर नीचे लिखा हुआ डी टाइप इंटीजर 64, यानी इसका डाटा टाइप है इंटीजर, और वो वैल्यू किसको स्टोर कर रहा है? 64 को। यानी इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडेक्स नंबर सॉरी मेमोरी लोकेशन है वो 64 से स्टार्ट होती है, यानी सारी जो सीरीज होगी 64 मेमोरी लोकेशन पे सेव होती है। ये मेमोरी लोकेशन हम चेंज नहीं कर सकते, ये सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली डिफाइन होती है। ओके, तो स्केलर वैल्यू की सहायता से कैसे क्रिएट करेंगे? स्केलर वैल्यू का मतलब होती है ऐसी वैल्यू जो लीनियर फॉर्मेट में सेव होती है, हम बोलते हैं स्केलर वैल्यूज। तो स्केलर वैल्यू की सहायता से हम सीरीज को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले पेंडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट पेंडाज एज, उसके बाद में उसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेना है किसी भी नेम से। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बना रखा है पीडी। अब क्या करेंगे? जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम क्या करेंगे? सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पेंडाज में। तो हमें क्या बनानी है? सीरीज बनानी है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल काम में ले लिया सीरीज 1 इक्वल टू पीडी, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा डॉट सीरीज फंक्शन को कॉल कर लिया, क्योंकि सीरीज मुझे बनानी है। तो सीरीज
ब्रैकेट में सीरीज की जो वैल्यू आपको पास करवानी, वैल्यू पास करवा दी, तो मैंने लिखा 10, 20 और 30। इसका मतलब होगा सीरीज वन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हो गई 10, 20 एंड 30। और उसके बाद में मैंने क्या किया, सीरीज को प्रिंट करवा दिया। तो ये हो गया हमारा क्रिएशन ऑफ सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यूज। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू।